गुड आफ्टरनून टू ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो आज हमारा जो चैप्टर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है, जो वास्तविक संख्या जिससे कल हमने जिसकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त की थी, तो उसी का आज 1.2 है। तो हम 1.2 को हल करेंगे आज। तो बिना देरी किए हुए हम सॉल्व करेंगे 1.2। तो 1.2 का पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम वास्तविक संख्या चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं चैप्टर 2 है हमारा पास, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, जिसकी प्रश्नावली आज हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 आज हम 1.2 हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करना है हमें, तो हमें मानना है सबसे पहले, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट जब 5 एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 5 बराबर होनी चाहिए किसके, बराबर p बटे q की। जब अपरिमेय संख्या है तो बराबर होनी चाहिए p बाई q की, और जब p बाई q के बराबर है तो जहां जहां p q पूर्णांक, जहां p q एक पूर्णांक है। अब इसका इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आएगा 5 बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग 5 रहता है, और p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 5 q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आ गया हमारा इतना। अब 5 यहाँ से हम लिख लेंगे, 5 p स्क्वायर का 5 का p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए चूंकि 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 p का एक गुणनखंड है। 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 p का एक गुणनखंड है। अब हम यहाँ से मानेंगे, माना
p बराबर 5x। मान लिया हमने p बराबर 5x, जहाँ x एक पूर्णांक है। जहाँ x एक पूर्णांक है, p बराबर 5x जहाँ x एक पूर्णांक है। p की समीकरण एक। अब p का मान समीकरण एक से रखेंगे तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा, p का मान रखेंगे तो p बराबर है, p का स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर बराबर 5x। तो 5x का वर्ग कर देंगे, जब यहाँ पर वर्ग हुआ है तो यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। तो 5q स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 से 5 कट जाएगा। q स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण चाहे 9 मान लो इसे। यहाँ से 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए क्योंकि 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 कामा q का एक गुणनखंड है। जो 5q स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 5q का एक गुणनखंड है। इसलिए 5 कामा p तथा q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 इसमें भी गुणनखंड है, इसका भी है, तो इसलिए p तथा q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए वो गुणनखंड है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि 5 क्योंकि p कामा q में एक के अतिरिक्त कोई, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि p कामा q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। और अब आपको पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड दूसरा एक क्वेश्चन करना है। सिद्ध कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 हमारा हो गया था। अंडर रूट 2 कामा अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, संख्याएं हैं। में से भी पैसे हो जाएगा, ये तीनों वैसे ही हो जाएंगे। अंडर माना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है तो बराबर होगा पी बाई क्यू के, तो पी बाई क्यू के वर्ग करके ऐसे ही उसी सवाल उसी क्वेश्चन की तरह हो जाएंगे ई बाई क्यू की। तो अब हम अगला सवाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है या 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें 3 प्लस 2 रूट 5। यही क्वेश्चन है हमारा, इसे सिद्ध करना है। दूसरा 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना था तो हमने लिख लिया 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर होगा किसके, पी बाई क्यू, इसके बराबर हो गया। तो हम करेंगे 2 रूट 5 बराबर, ये 3 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 3। अब ये अंडर रूट के 2 उधर करनी है, अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, 2 क्यू, ये 2 इधर आएंगे तो इधर भी गुणा में आएंगे, बटे में आएंगे तो दोनों के अपोन में आएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये यहाँ से हमें लिख देना है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। जबकि पी बटे 2 क्यू माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिमेय, ये परिमेय। तो क्योंकि अंडर रूट 5 बराबर नहीं, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होगी इसके 2/क्यू माइनस 3/2 के। अंडर रूट 5 बराबर नहीं होगी 2/क्यू माइनस 3/2 के, इसलिए इसके बराबर नहीं होगी। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है।
उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरे में 3 क्वेश्चन है। तीसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इन्हें हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लिख लेंगे सिंपल सा। तो पहला आप लोग कर लीजिएगा, दूसरा हम दूसरा बता रहे हैं, तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो मान लेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह हो जाएगा परिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो बराबर होगी किसके, पी वाई क्यू के बराबर होगी। √5 बराबर पी बटे, ये हिंदू में है तो बटे में इधर आएगा तो बटे में आएगा 7। यहाँ से हमें उसी तरह लिख लेना है √5 एक परिमेय संख्या है। जबकि पी बटे 7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए बराबर नहीं होगी, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसलिए √5 बराबर नहीं होगी पी बटे 7 की। अतः वही लिख लेना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह इसे भी उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 6 प्लस √2 क्वेश्चन है हमारा। इसे हल करना है। तो जब इसे भी सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। माना √6 प्लस √2
तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 बराबर होनी चाहिए किसके, पी बाय क्यू। पी बटे क्यू हो गया। अब अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, माइनस। इसी तरह लिख देंगे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पी बाय क्यू माइनस 6 परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये बात तो नहीं। तो ये जो अंडर रूट 2 बराबर नहीं होगी पी बाय क्यू माइनस, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। इसलिए हमारी अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह बहुत ही आसानी से हमने प्रश्नावली पॉइंट 2 के सवाल क्वेश्चनों को हल किया है। और अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और जो कुछ वर्क दिया है, तो पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला भी कर लेना।